हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ऑनगोइंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड सुचंग को दिखाया जाता है, जहाँ सुचंग तैयार हो रही होती है। सुचंग तैयार होने के बाद बस में आकर बैठ जाती है, जहाँ एक लड़का एक लड़के को हरास करने की कोशिश कर रहा होता है। सुचंग ने भी ये देख लिया होता है और ये लड़की जल्दी से भागकर आगे चली जाती है। अब सुचंग उस लड़के को मारकर नीचे गिरा देती है और अपने चेहरे पर से मास्क हटा देती है। सुचंग इसकी खूब धुलाई कर देती है। अब ये आदमी सुचंग के चेहरे को देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि सुचंग का चेहरा बार बार बदल रहा होता है। यह आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यह इंसान नहीं है। अब सुचंग अपने बारे में बता रही होती है और कहती है कि इतनी पावर मुझे अपने जीन से मिली है। बचपन में भी ये इतनी पावरफुल थी कि तब अखबार में भी ये सबको हरा दिया करती थी। सुचंग कहती है कि मेरे डैड मुझे हमेशा कहते हैं कि फेलियर सिर्फ एक नतीजा है, लेकिन जिंदगी प्रोसेस का नाम है, इसलिए हमें हमेशा उन्होंने मुझे अपना बेस्ट करने के लिए कहा है। अब हमें 3 महीने का पहले का दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड तांग ची अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेल रहा होता है। जब ये ब्रेक लेते हैं तो अपने दोस्त जाओ का वीवो अकाउंट देखते हैं। तांग ची ये फोटोज देखने के बाद कहने लगता है कि किन किन लोगों ने अपने फेस के साथ क्या करवाया है और किसने अपने फोटो को एडिट किया हुआ है। जाओ गुओ उन्हें पूछने लगता है कि क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए तुम लोगों को इंसान मिल गया है। गुओ कहने लगता है कि अभी नहीं, हम चाहते हैं कि वो काम में अच्छा होने के साथ साथ वो शक्ल से भी अच्छा हो। तांगची कहता है कि तुम एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं करवाने वाले। सुचंग इसी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए आती है। अब इसके बाद सुचंग के दोस्तों से कॉल करके पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे रहा। सुचंग कहती है कि मैं उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने बगैर सवाल पूछे ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हें उन्होंने इसलिए तो रिजेक्ट नहीं कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी सीवी वाले फोटो को एडिट कर दिया था। सुचंग कहती है कि नहीं, तुमने ही तो कहा था कि सब लोग अपने सीवी फोटो को एडिट करते हैं। सुचंग की दोस्त जब कॉल बंद करती है तो ये अपने साथ किसी लड़के को बैठा हुआ देखती है। इसके पास भी सीवी देखकर वो इस लड़के से पूछती है कि क्या तुम ये पीना चाहते हो, तो वो बंदा इशारा करता है कि मैं कॉफी पी रहा हूँ। सुचंग कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग में रेज्यूमे की फाइल देखी है, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने मेरी बातें सुन ली होगी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कंफर्ट करे, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब लोग मुझे कंफर्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में मेरी ही प्रॉब्लम है। ये लड़का सुचंग के किसी बात का जवाब नहीं देता और इसके साथ ही सुचंग को अपने मिडिल स्कूल से एक मैसेज आता है। रीयूनियन एसोसिएट ने इसे इनवाइट किया होता है। ये मैसेज देखते ही सुचंग को अपने मिडिल स्कूल का एक दोस्त याद आता है। ये तांग ची होता है जो उसके साथ बैठा होता है। अब सुचंग कहती है कि मुझे अपने स्कूल के बेस्ट लड़के पर क्रश था, अब मुझे नहीं पता कि वो कैसा हो गया होगा। मुझे लगता है कि जब हमारी मुलाकात होगी तो हम एक दूसरे को ना पहचान पाए। अब इतने में ही स्वीपर आकर सुचंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा सामान है। सुचंग देखने लगती है तो तांग ची यहाँ से जा चुका होता है। अब सुचंग के डैड इसके ट्रॉफीज को देखकर कह रहे होते हैं कि अगर सुचंग स्पोर्ट्स पर गिव अप ना करती तो आज वो एक बहुत बड़ी स्टार होती। मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, वरना वो आपकी तरह स्ट्रांग बन जाती और उसे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलता। सुचंग जब घर पर आती है तो उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मॉम कहती है कि ये कॉस्मेटिक्स तुम्हारे पास कहाँ से आए। सुचंग कहती है कि मुझे ये किसी ने दिए हैं। मॉम कहती है कि किसी लड़के ने तुम्हें ये दिए हैं, तो फिर तुम उसे डेट क्यों नहीं करती। सुचंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ये चीजें उसने मुझे दी नहीं बल्कि वो भूल गया। अब सुचंग आकर ये कॉस्मेटिक्स सुचंग ली को दे देती है। सुचंग ली कहती है कि मैं सिर्फ बड़े ब्रांड से यूज करती हूँ, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो। सुचंग फिर भी उसके वार्डरोब में रख देती है। अब सुचंग अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें इनविटेशन आया है। सुचंगली कहती है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। सुचंग कहती है लेकिन क्यों। सुचंगली कहती है कि मुझे किसी पर क्रश नहीं था तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, लेकिन मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई क्लाइंट्स मिल जाए। सुचंग कहती है कि वो सब तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुचंगली कहती है कि वो बुक किस बारे में है, तो सुचंग कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैंने अभी ये पढ़नी शुरू की है। सुचंग की बहन सुबह से उसके रूम में होती है। जब यह अपनी बहन के रूम में आती है तो उसका रूम बहुत ही बिखरा हुआ होता है, यहाँ तक कि उसके रूम का एसी भी नहीं चल रहा होता। अब सुचंग अपनी बहन से कहती है कि तुम प्लीज मेरे कमरे का दरवाजा खोल दो। सुचंगली कहती है कि मैं सुबह तक ये दरवाजा नहीं खोलने वाली। अब सुचंग दरवाजा तोड़ने वाली होती है तो सुचंगली कहती है कि ये तुम्हारे कमरे का दरवाजा है और दरवाजे को रिपेयर करने के लिए पैसे लगते हैं, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। ये सुनकर सुचंग रुक जाती है। सुचंग कहती है कि सुबह तक तुम्हारा एसी ठीक हो गया हो या ना हो,
लेकिन तुम्हें मेरा रूम छोड़ना ही होगा। सूचंगली कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मैं समझ गई हूँ। अब ग्रुप में सभी क्लासमेट्स एक दूसरे से मिलने के लिए बात कर रहे होते हैं। अब सूचंग एक वीडियो प्ले करती है। मिडिल स्कूल में सूचंग तंगची के पीछे भाग रही होती है और साइड में खड़ी इसकी दोस्त इन दोनों की वीडियो बना रही होती है। ये वीडियो देखकर सूचंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब जैसे इसकी मॉम रूम में आती है तो सूचंग जल्दी से लेट जाती है। मॉम कहती है कि कल तक एयर कंडीशन ठीक नहीं होने वाला, इसलिए तुम एक और ब्लैंकेट ले लो। मॉम को लगता है कि सूचंगली लेटी हुई है, तो इसलिए ये सूचंगली से कहती है कि तुम इतने लड़कों को जानती हो, क्या तुम किसी को सूचंग से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती? खुद को देखो, तुम एक के बाद एक बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती हो, लेकिन अभी तक कभी भी तुम्हारी बहन को किसी ने भी पसंद नहीं किया। तुम्हें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए और इस बात की भी कोशिश करो कि तुम्हारी बहन को इस बारे में पता ना चले। अब मॉम की ये बातें सुनकर सूचंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। सूचंग कहती है कि मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो हमेशा मेरी टेक केयर करेंगे, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। आगे तांगची को दिखाया जाता है जो अपने लैब में काम कर रहा होता है। तांगची जैसे ही अपने ग्लासेस उतारता है तो इसे सब कुछ बहुत अजीब तरीके से दिखाई दे रहा होता है। गुयू यहाँ पर आकर तांगची से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें स्कूल से रियूनियन का इनविटेशन आया है। तांगची कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। गुयू से पूछता है कि क्या स्कूल टाइम में कोई ऐसा नहीं था जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया हो? अब ये सुनकर तांगची को सूचंग ही याद आती है जो स्कूल में इसके पीछे ही भाग रही होती है। सूचंग अपने फ्रेंड से कुछ मंगवाती है और ये अपने फ्रेंड के साथ तांगची को ही देख रही होती है, तो इसके फ्रेंड्स कहने लगती है कि ये कितना कमजोर है। तांगची कहता है कि वो हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स स्टार थी। गुयो कहता है कि क्या तुम्हें वो बुली किया करती थी? तांगची इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब सूचंग की फ्रेंड उसे शॉपिंग पर लेकर आई होती है। सूचंग कहती है कि मैं इस रियूनियन मीटिंग पर नहीं जाना चाहती। उसकी फ्रेंड कहती है कि तांगची भी आ रहा है। सूचंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये दोनों इस रियूनियन मीटिंग पर आ जाती हैं। यहाँ पर एक लड़के से बॉक्सेस नहीं उठाए जा रहे होते तो सूचंग इस लड़के की हेल्प करती है। सूचंग को इतनी आसानी से 2 बॉक्सेस उठाते हुए देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जैसे ही सूचंग इस काम से फ्री होती है तो ये यहाँ पर तांगची को आते हुए देखती है। तांगची को देखकर सूचंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तांगची इसकी तरफ देख रहा होता है तो सूचंग नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं ये चेक कर रही हूँ कि कहीं ये ड्रिंक्स एक्सपायर तो नहीं है। अब सूचंग तांगची के साथ वाले टेबल पर ही बैठ जाती है। तांगची के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम किस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो? तांगची कहता है कि मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है। ये सुनकर ये दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लिनयांग सूचंग से कह रही होती है कि तुम्हें जाकर तांगची से बात करनी चाहिए। सूचंग कहती है कि हम दोनों एक क्लास में नहीं थे, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे मेरा नाम तक भी याद नहीं होगा। ये बातें सुनकर लिनयांग को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। लिनयांग जब वॉशरूम जाती है तो सूचंग की क्लासमेट इसके पास आकर इसे कहने लगती है कि क्या तुम हमारी फोटो क्लिक कर सकती हो? सूचंग की फोटो क्लिक करने के बाद ये लड़की सूचंग से कह रही होती है कि तुम वो सुंदर लड़की सूचंगली की बहन हो ना? सूचंग कहती है कि हाँ। तो ये लड़की कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत माहिर थी। एक दूसरा लड़का कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें स्पोर्ट्स टैलेंट की वजह से ही एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। पूछता है कि क्या तुम स्पोर्ट्स के फील्ड में ही काम करती हो? सूचंग कहती है कि नहीं। तो फिर ये लड़की पूछती है कि तुम क्या करती हो? सूचंग कहती है कि मैं कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग का काम करती हूँ। वो लड़की पूछती है कि कौन सी कंपनी? तो सूचंग कहती है कि वनदाई। ये वही कंपनी होती है जहाँ ये पहले इंटरव्यू देने के लिए गई थी। ये लड़की कहती है कि कैसा इत्तेफाक है, मेरा बॉयफ्रेंड भी वनदाई में ही काम करता है। लुइसी इसका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। तो सूचंग कहती है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, मैं इंतजार कर रही हूँ। सूचंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। इसके बाद सूचंग हाथ से ही बॉटल ओपन कर लेती है। ये सुनकर सूचंग का क्लासमेट बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम ये सब हमें फिर से करके दिखा सकती हो? लेकिन ये सब लोग इंसिस्ट कर रही होते हैं तो सूचंग इन बॉटल को खोलना शुरू कर देती है। तांगची ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि सूचंग कैसे अपने हाथों से इन बॉटल्स को खोल रही होती है। वो लड़का जबरदस्ती तांगची को सूचंग के पास लेकर आता है। तांगची को सामने देखकर सूचंग बहुत नर्वस महसूस कर रही होती है। सूचंग जब इस बॉटल को खोलती है तो ये ड्रिंक उसके चेहरे पर गिर जाती है। ये देखकर लिनयांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने क्लासमेट से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास टिश्यूज है? वो कहता है कि नहीं। ये सुनते ही जल्दी से लिनयांग सूचंग के लिए टिश्यूज लेने के लिए चली जाती है। सूचंग ने अपना चेहरा साफ करने के चक्कर में अपना सारा मेकअप खराब कर लिया होता है। सभी लोग सूचंग को देखकर हंस रहे होते हैं। तांगची बहुत देर से सूचंग को बहुत गौर से देख रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? सूचंग कहती है कि हाँ। तांगची जल्दी से सूचंग की फोटो लेकर उसे देखने लगता है। सूचंग पूछती है कि तुमने मेरी फोटो क्यों ली है? तांगची कहता है कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। अब लिनयांग सूचंग के लिए टिश्यूज लेकर आती है, लेकिन तांगची से ये बात सुनने के बाद सूचंग गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। लिनयांग इसके पीछे आती है तो सूचंग कहती है कि तुम वापस चली जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहकर वो बाहर आती है। अब सूचंग जा रही होती है तो सभी लोग इसे देखकर हंस रहे होते हैं। तांगची ने जो कुछ भी कहा होता है सूचंग उसकी वजह से रो रही होती है। अब आगे रास्ते में सूचंग को एक लेडी दिखाई देती है जो कि फ्लावर्स बेच रही होती है। सूचंग इस लेडी से ये सारे फ्लावर्स खरीद लेती है। ये लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सूचंग जब
यहाँ से जा रही होती है तो ये लेडी इसे रोकती है और अपने बैग में से एक कड़ा निकाल कर सूचंग को देती है। सूचंग इस लेडी के कहने पर इस कड़े को पहन लेती है। सूचंग पूछती है कि इसकी क्या कीमत है तो ये लेडी कहती है कि ये मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रही हूँ मेरी तरफ से। ये सुनकर सूचंग मुस्कुराती है। वापस जाने के लिए सूचंग सबवे लेती है। थोड़ी देर में सबवे में सारी लाइट्स बंद हो जाती है। कड़े की मैजिक की वजह से सूचंग एकदम से एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और इतने में ही सबवे की लाइट्स भी वापस आ जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।